जय श्री राधे। पेपर लीक, पेपर रद्द, पेपर कैंसिल हो गया। कितना आसान शब्द लगते हैं ये कहने में, लेकिन उन बच्चों से कोई पूछे जो साल साल भर तैयारी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, और जब पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद उनको जब पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। उनका मनोबल गिर जाता है, उनके साथ साथ उनके माँ बाप का भी मनोबल गिर जाता है। कोई कर्जा काढ़ काढ़ के पढ़ा रहा अपने बच्चों को, कोई खेत बेच के पढ़ा रहा है, कोई माँ अपने गहने बेच के पढ़ा रही है अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब उनकी तपस्या में ऐसा दाग लगता है तो उनको ना जीने के लिए सूझता है, न मरने के लिए सूझता है। वो जिंदा लाश बन के रह जाते हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी। आजकल तो पेपर लीक होना, पेपर रद्द होना जैसे एक खिलौना हो गया है। खिलौना जैसे टूट गया फिर से ला देंगे। सरकार ये क्यों नहीं सोचती है कि जब पेपर लीक होता है तो बच्चे किस कदर तक टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, उनको संभालने में बड़ा टाइम लगता है। और दूसरा पेपर की तैयारी करते करते पता चला उनकी एज निकल गई। एक खेल हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। हमारी सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर जगह वही खेल चल रहा है। अभी यूपी में पुलिस भर्ती का वो भी कैंसिल हो गया, पेपर रद्द हुआ। अभी ये नीट का पेपर जो कि इंडिया लेवल था, इसके लिए बच्चों ने कितनी तैयारी की होगी, रात दिन एक कर दिया होगा पढ़ने में, कितने पैसे चले गए होंगे उनके, और पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। कब जागेंगे लोग? बच्चों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ ऐसे करते रहेंगे और हम लोग ऐसे तमाशा देखते रहेंगे? ये पेपर लीक होना एक आसान बात हो गई है। सीबीआई जांच करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन बच्चों का जो बच्चे टूट के आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनको कौन जिंदा करेगा? जिनके माँ बाप टूट के बिखर गए हैं, अब वो दोबारा कोचिंग भी कराने लायक नहीं है, उनका सहयोग कौन करेगा? ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना सरकारें बंद करें। हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी तपस्या करते हैं, एक एक पाई जोड़ जोड़ के किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ हो जाता है। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि क्या आपके बच्चे? हाँ, मेरी भी बेटी ऐसे चक्करों में पिस गई है। जब उसने बीएड का पेपर देना था, कल जैसे पेपर होना है, आज रात में 2 बजे रात में मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया। मेरी बेटी ने इतनी तैयारी की थी, मुझे उठा के रोने लगी, बोली मम्मी पेपर लीक हो गया, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ, लेकिन वो जोश खरोश मेरी बेटी के अंदर नहीं मुझे दिखा, मैं भी टूट गई थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का फार्म भरा मेरी बेटी ने, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। कानपुर से फार्म भरा गया और उसका सेंटर पड़ा जाके मेरठ में। 5 महीने की गर्भवती मेरी बेटी 5 किलोमीटर मेरठ स्टेशन से पैदल गई पेपर देने। इतना अच्छा उसका पेपर हुआ। काउंसलिंग होती तो सबसे पहला नंबर मेरी बेटी का आता। पेपर दे के आई, थोड़े दिन बाद पता चला पेपर रद्द हो गया। पूरी रात वो मेरठ स्टेशन पर जमीन में ऐसी लेटी रही।
5 महीने की गर्भवती मेरी बेटी थी। मेरे दामाद दोनों एक चादर बिछा के स्टेशन पे पड़े रहे क्योंकि इतनी भीड़ थी कि उनको जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। मेरी बेटी टूट गई, बोली अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगी। मेरी बेटी टीटी जितने भी होते हैं सब कुछ पास करके बैठी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड, सीटेट, टीटी सब कुछ सब उसने बंद बस्ते में डाल दिया। कहती मम्मी अब मैं कोई फार्म नहीं भरूंगी, क्योंकि अब किसी पे भरोसा रही नहीं गया। इतना पढ़ के पेपर दो, उसके बाद लीक हो जाएगा, फ़ायदा क्या होता है। टूटने से अच्छा है कि हम जैसे हैं वैसे रहें। जो थोड़े बहुत हमारे पास हैं उसको भी हम कोचिंग में, फार्म भरने में, उसमें भी गंवा देते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता है। जब सरकार के मंशा यही है कि पढ़े लिखे बच्चे रोड के किनारे चाय बेचें या पकौड़े तलें, तो और हम किससे उम्मीदें कर सकते हैं। मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात पूछूंगी कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। जब आप कहीं से कर्जा काढ़ के अपना घर गिरवी रख के बच्चों को कोचिंग कराते हैं। डॉक्टर की कोचिंग कितनी महंगी है, डॉक्टर की पढ़ाई कितनी महंगी है, वो जो करा रहा है उसकी आत्मा जानती है। मेरा बेटा भी बीटेक है, लेकिन कोई ढंग की नौकरी नहीं है। 15 लाख 20 लाख लगा के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है। समझ में नहीं आता हमारे देश का होगा क्या। आज मैं टीवी पे समाचार देख रही थी, विदेश में भी ये नीट पेपर लीक का बहुत लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि भारत में हो क्या रहा है। जबकि आपको पता है हमारे भारत के पता नहीं कितने डॉक्टर, अमेरिका, लंदन, बाहर कितने डॉक्टर हमारे भारत के हैं जो वहाँ इलाज कर रहे हैं। जब इस तरह होगा तो क्या भविष्य होगा हमारे बच्चों का। आप लोग खुद समझदार हैं और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं राम कथा में थी, गांव में थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी और राम कथा के आगे हम लोग कोई चीज़ सुनते देखते भी नहीं थे। जब मैं कानपुर वापस आई हूँ, जब यहाँ देखा समाचार में, तो मैं खुद सुन के टूट गई हूँ। उन बच्चों के विषय में सोचती हूँ जिन्होंने पेपर दिया था, उनका लीक हो गया है और वो बेचारे परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। उन माँ बाप के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मैं सोचती हूँ उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। मेरी बात आप लोगों को कैसी लगी? अगर मैंने सही बात किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जय श्री राधे।